महेश जी, हेलो हेलो, चलो लाइन्स एंड एंगल्स में जो भी डाउट्स है फटाफट बता दो। लाइन्स एंड एंगल्स, इसको यहां रख दो। एक मिनट, उठाओ उठाओ, फिर से उठाओ उसको, इसके नीचे से अब रख दो, बस ठीक है। हाँ, किस किस के पास नहीं है? 1 3 4 5। काहे की शीट नहीं है आप लोगों के पास? कौन सी वाली? पॉलीगन वाली नहीं है? अच्छा ठीक है। महेश जी, पॉलीगन वाली शीट रखी है क्या? नहीं रखी, उस दिन करवाई थी ना, एक्स्ट्रा बांट दी थी, एक्स्ट्रा भी करवाई थी अगले दिन, उस दिन भी नहीं थे आप लोग। अभी चलाओ, करवाते हैं, रुको, है ना। चल, हाँ, कौन सा सवाल बोलो फटाफट जल्दी से। कौन सा? 14 नंबर? कौन सा 14? 40? सवाल नंबर 40। चलो, लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। सवाल नंबर 40 क्या है? 40 1/2 एंगल है प्लस 1/3 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल बी बराबर 80 डिग्री। बराबर कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी का मान निकालना है। किसका निकालना है? एंगल सी का। अब इसमें क्या है यार, अब आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। होता है कि नहीं होता है ना? दिया है ना त्रिभुज एबीसी 180 होता है। तो इसमें a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी और बाई टू लगाओगे तो a प्लस बी बाई टू का वैल्यू 90 माइनस सी बाई टू होगा क्या? इसका वैल्यू ये हो जाएगा क्या? देखो, इसको अलग अलग करोगे तो इसका वैल्यू ये हो गया कि नहीं हो गया? तो ये a प्लस बी बाई टू है कि नहीं है? इसकी जगह क्या रख सकते हो आप? 90 माइनस सी बाई टू। एंगल सी यानी कि सी बाई थ्री है। क्या है? सी बाई थ्री। और इन दोनों की जगह 90 माइनस सी बाई टू रख सकते हो, बराबर 80। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे -3 + 2 -c/6, 90 माइनस सी बाई 6 बराबर 80। तो c/6 बराबर 10, तो c बराबर 60। क्या निकालना है? ये निकालना है, 60 डिग्री आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? और बताइए किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? कौन सा? 6 नंबर। चलिए आ जाते 6 नंबर पर। सवाल नंबर 6 तो सीधा सीधा तो है यार। देखो बता देता हूं। सवाल नंबर 6 नहीं हुआ? किसको नहीं आया? अच्छा, उनको नहीं आया, आपको आ गया। तो वो क्यों नहीं पूछे? आप क्यों पूछे? पता नहीं आपको?
ये समझ आया कि नहीं आया जो मैंने किया सामने? क्लियर है? मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं? ठीक है। चलो सवाल नंबर 6 पर आते हैं। क्या है सवाल नंबर 6? एक्स वाई एक सीधी रेखा है, ठीक है। उसके बाद एक u है, एक w है, एक v है। u है, v है और w है, ठीक है। अब ये 2x दिया है, ये आपको 3x दिया है, ये 90 डिग्री दिया है ना, ये y दिया है ना, और ये 105। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर x प्लस वाई का वैल्यू आपको निकालना है। अब आप जानते हो कि ये पूरा 180 है क्या? अर्धवृत्त है ना 180, तो 105 में तो 3x बराबर 75 बचा क्या? ये दोनों मिला के यदि 180 में से 105 गया तो इसका वैल्यू 75, 3x बराबर 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25। बोलो आ जाएगा क्या? 25 है ना। x बराबर 25। अब x बराबर 25 यहां रखोगे तो 25 दूनी 50 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 50। अब आप जानते हैं ये भी सेमी सर्कल है कि नहीं है, अर्धवृत्त। ये भी 180 है कि नहीं? तीनों मिला के 180, 180 में से ये दोनों 140 रुपया ले गए। 1, 1, 2 और 3 तीनों मिला के 180 है कि नहीं? पूरा आधा सर्कल। 180 में से 90, 50, 140 रुपया ले गए 180 में से, तो y बराबर 40 बचा। तो x 25 और y कितना आया? 40। तो 25 प्लस 40, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा? 65। और कोई सवाल हो तो पूछ लो आप लोग आराम से, पहले है ना, कोई जल्दी नहीं है, पूछ लीजिए। और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें ऐसा? 21। देखो डेली घर पे मेहनत करो, है ना। डाउट पूछ रहे हो मतलब कर रहे हो आप लोग मेहनत। डेली घर पे मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाना वेस्ट है सब। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्या है? एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है ना। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये x है, ये भी x है ना। P, Q, R और ये S। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये भी क्या है? x है ना, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है क्या? TSR। हाँ, ये वाला कोण निकालना है आपको, ठीक है। QR और PS पैरेलल है। ये PS और QR जो है समांतर है ना, ठीक है। ये 20 डिग्री दिया है, ठीक है, ओके। अब सुनिए क्या निकालना है? ये वाला, और तो कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। अब इधर ध्यान दो आप, ये भी पूरा 90 है क्या? ये कोण पूरा 90 है क्या? क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में जब भी ऐसा डंडा आप लगाओगे, इस प्रकार से लाइन खींचोगे, तो दोनों मिलके 180 होता है कि नहीं होता है? तो ये और ये दोनों मिलके 180, 180 में से 90 गया तो दोनों मिला के 90 बचा। तो वो 90 45 में टूट जाएगा दोनों। कितने में ब्रेक होगा? 45। तो ये भी 45 और ये भी 45। समझ गए क्या इतनी बात? क्लियर? 45 प्लस 20 65 आ जाएगा। ये इन दोनों का एक्सटीरियर है ना ये, तो दोनों इंटरनल का बाहरी कोण दोनों के योग से आता है, समेशन से आता है। कितना आएगा आंसर इसका? 65 डिग्री। आया क्या समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? घर में आपको संघर्ष करना है डेली, ध्यान रखना क्वेश्चंस के ऊपर है ना, तब ज्योमेट्री का माहौल बनेगा आपके यहाँ पे। ये क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। ज्योमेट्री में अरिथमेटिक जैसा टेंशन नहीं है, सरल है बिल्कुल।
प्रॉपर्टीज करते रहो, प्रॉपर्टीज ले लेके करते रहो, अपने आप प्रोग्रामिंग हो जाएगी। चलो हाँ कौन सा 24? 21 पूछ रहा है कोई? 31। ये 21 तो यही रहा ना। 24 पूछा ना किसी ने? चलो 24 देख लेते हैं। पूछ लेना है ना, ध्यान रखना। इसको मिटा दूं क्या ऊपर से? मिटा देता हूं, है ना। ट्वेंटी 21 के बाद कौन सा? 24 ना। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ 24 के बाद आता हूं 31 पर। पी क्यू आर एस पैरेलल है। पी क्यू और आर एस क्या है? पैरेलल है, समांतर रेल की पटरियां। ठीक है, अब देखो यहां पर कहानी क्या है। कहां गया सवाल? हाँ ये रहा, एक्स और जेड। एक्स है इधर, जेड है। और क्या कह रहा है ये? ऐसा और ऐसा। ये 60 डिग्री है ना। ये वाई है ना, जाने क्या क्या दे दिया। 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। क्या चाहिए इसको? क्या मांग रहा है ये? एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई और जेड मांग रहा है ना। मतलब ये वाला एंगल चाहिए इसको, है ना। ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, बोलो समझ आई क्या बात? है ना, ये वाला एंगल आपको निकालना है, एक्स वाई और जेड। क्लियर? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। 120 और 30 कितना हुआ? 150, है ना। सबसे अच्छे से कैसे होगा? अरे 60 + 30 90। बताया था ना मैंने, ऐसे में इन दोनों के योग से आ जाता ही। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। ये बताया था ना मैंने आपको पहले, ऐसा होता है। एक क्वेश्चन में आया था ऐसा केस, है ना। सुनिए क्या है कहानी, मैं बता रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं। इधर देखो आप, कितनी अच्छी चीज है यार। ये दोनों पैरेलल के एक पैरेलल लाइन डालो यहां पर, एक पैरेलल लाइन खींचिए से। अभी तीनों पैरेलल हो गई। अच्छा ये 60 है तो क्या ये भी 60 है? अल्टरनेट इंटीरियर। अरे यार आप लोग ऐसे कर रहे हो। इधर देखो, जब एसी लाइन खींचते हो ये 60 है तो ये भी हो जाएगा 60। पैरेलल के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर होता कि नहीं होता? ये 60 तो ये भी 60 हो गया कि नहीं हो गया? वैसे ही अब नीचे से ये 30 है तो क्या ये भी 30 है क्या? बोलो है क्या नहीं है 30? ये 30 है तो ये भी 30 है, तो 60 + 30 आ गया ना, ये वाला कोण 90। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया ना, 90 है ना। ठीक है, तो धीमे धीमे इन चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करो कि बेसिक कुछ पॉइंट हमको याद रहे कि ऐसा होगा तो हमेशा ऐसा होता है। और याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इमेजिन करो। ये तरीका, ये जो तरीका बताया ना, ये तरीका आपको याद आएगा। तरीका याद आएगा तो अपने आप याद आएगा 60 का 60, 30 का 30, यानी कि इन दोनों को जोड़ के ये बीच वाला कोण बनेगा, है ना। समझ गए क्या? बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। और आगे बताओ। हाँ, उत्तर निकालने के लिए कैसे? हाँ नहीं, और भी बहुत सारे। ये आप तो एक तरीका बता रहे हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन अच्छा लग रहा ना इसलिए। आप बताओ नीचे से कैसे ये कोण निकाल लोगे? हाँ 180 होता है, जैसे मेरे को बता रहे हैं 180 होता है, मेरे को पता 180 होता है। 120 और 30 150, 150 गया, 130 बचा है ना। 30 के बाद फिर हाँ ऊपर वाला 60 आ जाएगा। जब इतना कर रहे हो तो इन दोनों को जोड़ के करने में क्या दिक्कत है आपको? ये कितना हो गया? ये 30 और ये 60 हो गया। ये 60 60 120 गया तो ये कितना बचा? 60। तो 60 और 30 90, तो 90 बचा। ऐसे कर रहे हो तो ऐसे करो ना, उसको क्यों कर रहे हो ऐसे? पर बिल्कुल बेसिक सा तरीका है जो आप कर रहे हो। आप हर केस में आप लोग वो वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हो कि a + b + c = 180। क्या आदत है हमारी पता है? हमारी ये आदत है कि हर बार हम त्रिभुज की एक ही प्रॉपर्टी लगाए हर सवाल में, a + b + c = 180, या फिर ये तीनों मिला के 180। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा ऐसी प्रॉपर्टी भी दिमाग में डालो। हो गया कुछ नहीं। चलो आगे बताओ क्या है? 31 के पहले और कोई है क्या उम्मीदवार?
31। अरे यार ऐसा सवाल थोड़ी ना पूछते। चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोण मिलके 360 होते हैं हमेशा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण क्या होते हैं? 360। 360 में से तीनों को जोड़ के माइनस कर दो। चारों कोण क्या होते हैं? 360। 360 में से तीनों को जोड़ के माइनस कर दो, आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कर लोगे? और बताओ। 32। अरे यार 32। थोड़ा पड़ोसियों से भी तो पूछ लेना यार, पड़ोसी को भी नहीं आता। 32 का किस किस का आंसर आया बताओ, क्या है? एक मिनट फिर से बताओ, 32 का किस किस का आया? मतलब बाकी लोग सवाल कर नहीं रहे हैं। हाँ नहीं, पीछे तो है ना उनके पास। आप लोग क्वेश्चन कर नहीं रहे हो यार घर में, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम निकलेगा, बेरोजगारी रह जाएंगे हम। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, सवाल नंबर 32 है ना। सवाल नंबर 32 की बात करें तो पी क्यू और आर एस सीधी रेखा है ना। पी क्यू और ये जो शीट नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? मोबाइल है कि नहीं है? तो मान लो किसी दिन शीट नहीं मिल पाई तो आप मोबाइल से फोटो खींच के भी घर ले जा सकते हो, किसी शीट लेके नहीं ले जा सकते कि नहीं ले जा सकते? तो बस पढ़ने की चिंता तो है ही नहीं, शीट नहीं मिली तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना जीवन में काम चलता है, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। हर काम में ऐसी अड़चने आएंगी आपके। हाँ हाँ, पी क्यू आर एस नहीं, मेरा ये कहना है, मैं वो सवाल नहीं बोल रहा हूं, मैं तो दे दूंगा, लेकिन मान लो शीट नहीं मिली तो यदि पढ़ने की चिंता है तो क्या मोबाइल से फोटो लेके घर पे ले जाके सवाल करके नहीं ला सकते हम? फिर मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूं, मतलब पी क्यू और आर एस टू सी, और ये क्या है? ए है ना। इधर क्या है? 4b, और ये एक ए से भी लाइन है, ये 75 है, और ये बी है, बी है ना, ये है ना, ठीक है। एसओटी 75, ठीक है। एबीसी का मान निकालना है। तब इसमें एक चीज देखिए आप, क्या ये पूरा 180 है क्या? बोलो है क्या 180? तो 4b 5b प्लस 75 बराबर 180। 5b 4b 5b प्लस 75 बराबर 180। 75 माइनस करोगे 105, तो 105 तो 21 आएगा b का वैल्यू, है ना। b बराबर 21 आया, ठीक है। अब b बराबर 21 तो आर एस भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये भी 180 होगा क्या? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये भी 180 होगा। 180 में से 84 गया, b का वैल्यू 21 लगाओगे तो बताओ ये 84 है कि नहीं है? तो 180 में से 84 गया, तो 2c के खाते में कितना बचा? 96। 180 में से 21 चौक 84 ये ले गया, 180 में से 84 गया, तो इसके लिए 96 बचा कि नहीं बचा? बोलो बचा कि नहीं बचा? 2c बराबर 96, तो c बराबर 48, तो c कितना आ गया आपका? 48। c कितना आ गया? 48। b बराबर 21, c बराबर 48, है ना। अब ये दोनों मिला के भी 180 है, स्ट्रेट लाइन है ना। 180 में से 96 गया तो 84 बचा क्या? a, तो a का वैल्यू 84 आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना। तो a 84, b 21 और c 48। a 84, b 21 और c 48।
ऑप्शन ए आएगा आंसर इसका, है ना। किस किस का ऑलरेडी हो चुका था ये, एक ही तो प्रॉपर्टी यार। करते ही नहीं हो आप घर पे। आगे इतना अच्छा अच्छा है, फटाफट बोलो क्या क्या बचा इसमें। 33, 34, 35, 36 कोई बताना है? 36 खुद से करेंगे आप, 36 नहीं बताऊंगा। 36 के बाद और बात करो, 36 के बाद और बता दो, बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बताऊंगा। हाँ 37, 38 और 38 तो नहीं बताऊंगा। 38 कैसे पूछ सकते हो यार आप? कौन सा? 37 और 40 केवल। 40 भी बताना है? 40 भी बताना है? आप लेट आए थे क्या? आ गए थे तो आपको पता ही नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया? अच्छा ऐसा, चलो कोई बात नहीं। 37 नंबर, 37 नंबर क्या निकालना है? कोण ए निकालना है। इधर देखो, ए बी एल एम है ना, ध्यान दीजिए। ये B है, ये A है और ये C। कोण A निकालना है। आप जानते हैं कि B प्लस A प्लस C बराबर 360, जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे जब ऐसे दो क्रॉस बनाओगे तो इधर के तीनों मिलके भी 360 और उधर के तीनों मिलके भी 360, दोनों और किधर के भी मिलके क्या होते? 360। 360 यानी कि 2 पाई। 360 को क्या लिखेंगे? 2 पाई। तो B का वैल्यू 2 पाई माइनस A माइनस C आएगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? माइनस A का निकालना है तो A का वैल्यू 2 पाई माइनस B माइनस C है ना। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट ही तरीका पता है तो क्यों करे बेवजह? कुछ एडवांस कर लो ना थोड़ा सा, वो तो कर ही सकते हैं हम। हाँ चलो, और कोई बताना है क्या? हो गया। चलो अब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल, लाइन एंगल हो गया, अब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल, त्रिभुज। 12:30 बज रहे होंगे कि 12:30 क्रॉस हो गया? 34। चलो अब देखो, त्रिभुज है ना, ट्रायंगल। इसको मिटा दूं क्या? बोलो मिटा दूं, रफ कर दूं इसको, है ना। ट्रायंगल, त्रिभुज। क्या ट्रायंगल एक पॉलीगन है? बोलो है क्या नहीं है ना। पॉलीगन किसको कहते हैं? भुजाओं से घिरा हुआ चित्र। अच्छा, सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन है ना ये, सबसे मिनिमम साइड्स वाला पॉलीगन है ये, ठीक है। चल ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। 3 लकड़ियां लेंगे और तीनों को कोने कोने से टच करेंगे, ट्रायंगल बनेगा। जैसे एक लकड़ी ली मैंने 10 सेंटीमीटर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सेंटीमीटर की ली? 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर की एक रॉड ली मैंने, है ना। 2 रॉड और लूंगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगाऊंगा, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो चलो 2 रॉड और लेता हूं। एक रॉड ली मैंने, ये 5 सेंटीमीटर की, कितने ली? 5। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की।
और एक और रॉड ली मैंने 3 सेंटीमीटर की, मिला ले दोनों को, बन जाएगा ट्रायंगल? बताओ ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अरे तो मिला देंगे ना, ऐसे करके ऐसे टच कर देंगे, नहीं बनेगा। अच्छा टच नहीं होंगे ना, टच नहीं होंगे ना ये, वो ऐसे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आर्क खींचोगे तो वो आर्क भी यहां पॉइंट करोगे अपने प्रकार को दोनों ओर, और ऐसे करके घुमाओगे तो 3 सेंटीमीटर यहीं तक घूमते रह जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर देखो, शानदार आर्क बनाता हूं, ये ऐसे घूमते घूमते रह जाएगा क्या, ये 3 सेंटीमीटर, समझ आ रही बात? और ये 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचोगे तो ये 5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे घूमते 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 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बताओ? तो क्या ये 5 और 3 कभी टच हो पाएंगे? नहीं टच हो पाएंगे, इट मीन्स ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अब यदि इसको मैं 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दूं, मतलब इसको मैं 3 सेंटीमीटर के बजाय कितने सेंटीमीटर का कर दूं? 5 का कर दूं, अभी ट्रायंगल बनेगा क्या? बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ? बनेगा क्या ट्रायंगल? अभी भी नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अच्छा, ये दोनों हवा में ही झूलते रह जाएंगे, ये दोनों टच कहाँ होंगे? एग्जैक्टली इसी लाइन पे आकर, क्योंकि ये भी 10 है और 5 ये भी 10 है। इतना तो समझना पड़ेगा यार आपको, यार है ना, कि ये भी 10 है, 5 और 5 ये भी 10 है, तो ये दोनों पॉइंट करके घुमाओगे इसको सर्कल पे तो दोनों स्ट्रेट लाइन पे टच करेंगे। समझ आ रही बात? ये दोनों रेखाएं इस लाइन के ऊपर टच करनी चाहिए, तब जाके त्रिभुज एक पर्टिकुलर एरिया बाउंड होगा, घिरेगा अंदर। समझ आ रही बात? क्लियर? तो कहने का मतलब इन दोनों को ऊपर टच होने के लिए ये दोनों मिला के 10 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्या? क्योंकि यदि ये दोनों मिला के एग्जैक्ट 10 है तो ये तो इस लाइन पे आके ही 10 पे 10 ओवरलैप होके टच होंगे ना, यहीं पे टच होंगे केवल। क्लियर? तो ये दोनों मिला के 10 से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, समझ आ रही है क्या बात? क्लियर है ना? तो दोनों मिला के 10 से ज्यादा होंगे तभी त्रिभुज बनना पॉसिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है 3 साइड है ABC, 3 साइड है ABC। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, 3 साइड है ABC, कोई भी दो साइड का योग तीसरे से हमेशा ज्यादा होने चाहिए क्या? किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, समझ आ रही है क्या बात में क्या बोल रहा हूं? किन्हीं भी 2 साइड का योग तीसरे से ज्यादा होगा तभी ना ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? इस साइड को A मान लो, इस साइड को B मान लो, इस साइड को C मान लो। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, तो यहां तो छोड़ो आप, या फिर एक काम करो, सबसे बड़ी साइड को C मान लो और छोटी छोटी साइड को ना A और B मान लो। सीधी सी बात है, त्रिभुज बनाओगे तो एक भुजा सबसे बड़ी होगी, बाकी 2, कोई तो एक साइड सबसे बड़ी होगी, तीनों साइड बराबर भी हो सकती है ना? कोई एक साइड सबसे बड़ी होगी और बाकी दोनों क्या होगी? साइड छोटी छोटी होगी। क्लियर? ठीक है, तो सीधी सी बात है, 2 छोटी छोटी साइड का योग हमेशा C से ज्यादा होना चाहिए, ये दोनों मिलके C से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल बनेगा। या फिर ऐसा बोल लो कि किन्हीं भी 2 साइड का योग तीसरे से क्या होना चाहिए? ज्यादा, तभी ट्रायंगल बनेगा। जैसे ये समझ में आएगा आपको? अच्छा, ये बताओ, क्या इन 3 साइड से ट्रायंगल बनेगा? बताओ, क्या बनेगा? क्या आप ऐसे मत बोलो, सोच समझ के बोलो, है ना? बनेगा क्या? रुको रुको, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ना। एक बार 4 को बेस बनाएंगे, किसको बेस बनाएंगे? 4 को। एक बार 5 को बेस बनाएंगे, 4 को बेस बना के 5 और 6, तो सीधी सी बात है यार, 5 और 6 तो टकराई जाएंगे ना ऊपर। अरे टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे ऊपर? समझ आ रही बात? तो बन रहा है ट्रायंगल। किसी को बेस बना लो, 5 को बना ले। किसको बेस बना ले? 5 को। 5 को बेस बनाओगे तो 4 और 6, क्या 4 और 6 नहीं टकराएगा ऊपर? 4 और 6 नहीं टकराएगा क्या ऊपर? कब नहीं टकराएगा? जब ये दोनों मिला के 5 से कम। मान लो ये 1 ही सेंटीमीटर होता और ये 2 ही सेंटीमीटर होता, तो क्या त्रिभुज बन पाता? क्योंकि 1 और 2 दोनों मिला के 3 ही रुपया हो रहा है, 5 रुपए से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, 5 रुपए से ज्यादा है ये दोनों मिला के 10 रुपए, जब 5 रुपए से ज्यादा है दोनों मिला के तो त्रिभुज बनेगा। 4 रुपए से ज्यादा है दोनों मिला के 5 और 6 11,
ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ आ रही है बात, क्लियर। इधर एक बार 6 को बेस बना ले, 6 को बेस बना ले तो क्या आएगा, 4 और 5 बन जाएगा ट्रायंगल, क्योंकि 4 और 5 9 रुपया भी 6 से ज्यादा है। समझ आ रही बात में क्या बोल रहा हूं। कहने का मतलब ऐसा है कि किन्हीं भी दो साइड का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तब ट्रायंगल आपका बनेगा। 6 8 15 ट्रायंगल बनेगा, बनेगा क्या, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। हाँ बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सुन लो मेरी बात सुन लो, ठीक है, अब मेरी बात सुन लो, ठीक है। ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, यदि ट्रायंगल बनेगा, थ्योरेटिकली बताता हूं, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल कहां कर करके देखते रहेंगे बार बार चित्र बना बना के, थ्योरी बताता हूं। ट्रायंगल बनने की प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो साइड का योग तीसरे से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा, और किन्हीं भी दो साइड का योग तीसरे से ज्यादा, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 बनेंगे। एक बार 6 + 8 के साथ 15 को कंपेयर कर लो, किसको कंपेयर कर लो, 15 को। फिर 8 + 15 के साथ 6 को कंपेयर कर लो, फिर 6 + 15 के साथ 8 को कंपेयर कर लो। बताओ जब भी किन्हीं दो भुजाओं को तीसरे से कंपेयर करोगे तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे 3 कॉम्बिनेशन, समझ आ रही बात। तीनों के केस में ग्रेटर का साइन आना चाहिए तब ट्रायंगल बनेगा, तीनों के केस में ग्रेटर का, कोई भी दो साइड का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ऐसे 3 वेरिएशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक बार C आ जाएगा, एक बार A आ जाएगा, एक बार B आ जाएगा। C आएगा तो A + B, B आएगा तो A + C, और A आएगा तो B + C। समझ आ रही बात। अब देखो ये फेल हो गया, यहां पे, यहां तो सही है, यहां भी सही है, यहां फेल हो गया ना। देखो 14 15 से बड़ा नहीं है ना, बोलो फेल हो गया कि नहीं हो गया। तीनों पास होना चाहिए तब जाके क्या बनेगा, ट्रायंगल। कब बनेगा ट्रायंगल, जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो, तीनों केसेस में। समझ आई बात। अब इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करें तो तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे चेक करोगे मैं आपको बताता हूं। हमेशा बस 3 पेयर हमें कभी भी चेक नहीं करना है, एक पेयर चेक करना है। कौन सा वाला एक पेयर चेक करोगे, हमेशा सबसे बड़ी साइड को इधर रखो और 2 छोटी छोटी साइड को इधर जोड़ो। चेक करने का एक तरीका बताता हूं, लार्जेस्ट साइड को कहां रखो, इधर, या फिर ये जो मैंने लिखा है ना, एक्चुअली इसमें हम C मान रहे हैं सबसे बड़ी भुजा को। C किसको मान रहे हैं, सबसे बड़ी साइड को क्या मान रहे हैं, C। तो यहां जो A और B है, A एंड B < C। ये जो मैं एक थ्योरी बना रहा हूं, एक फॉर्मूला बना रहा हूं, उसमें मैं A और B को क्या कंसीडर कर रहा हूं, छोटी छोटी भुजाएं, और C को सबसे बड़ी भुजा। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। तो अब जब भी हम ABC से रिलेट करेंगे 3 संख्याओं को, तो C किसको नाम देंगे, जो सबसे बड़ा है। ये C है और ये A है और ये B है, और सीधे इस फॉर्मूले में रखना है। समझ आ रही बात। रखो 6 और 8 14 15 फेल हो रहा है। 2 छोटी छोटी, जैसे यहां से मैंने शुरुआत जो की थी ना, वो यहीं से की थी मैंने, कि 2 छोटी छोटी भुजा का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा। तीसरी सबसे बड़ी भुजा। ट्रायंगल हमेशा सबसे बड़ी साइड रख के ड्रॉ करना है। ट्रायंगल हमेशा कैसे ड्रॉ करना है, तीनों में से सबसे बड़ी साइड को नीचे रख के फिर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। समझ आ रही बात। तो सबसे बड़ी साइड से कंपेयर करोगे हमेशा दोनों छोटी साइड्स को, क्लियर, कि 2 छोटी का सम सबसे बड़ी साइड से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो दोनों टकरा पाएंगे ना। यानी कि A + B शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस C। इस C से A + B का समेशन हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो A + B ग्रेटर देन C। तो जब भी इसको चेक करोगे 3 ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी इसको चेक करोगे तो सिर्फ इतना सा आपको चेक करना है, ठीक है, कि सबसे बड़ी साइड की तुलना में 2 छोटी छोटी साइड का सम इसकी तुलना में ज्यादा होना चाहिए। नहीं है ना ज्यादा, ये 14 है, ये 15 है, मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है। 7 8 18 बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 छोटी छोटी का अलग और एक बड़ी अलग, हमेशा। 7 और 8 15 18
नहीं बनेगा। दो छोटे छोटे साइड मिलके बड़े होने चाहिए इससे। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो इसको इमेजिन करो ना यार, सबसे बड़ी साइड ड्रॉ करके जब छोटी छोटी साइड रखोगे हवा में झूलती रह जाएंगी दोनों, हवा में ही झूलती रह जाएंगी दोनों, टच ही नहीं होगी। ट्रायंगल बनेगा क्या? ये दोनों साइड आपस में टकराएंगी कब? जब दोनों साइड मिलकर इससे क्या होगा? ग्रेटर। समझ आ रही बात? तभी टकराएंगे दोनों। इट मीन्स इन दोनों का सम हमेशा बड़ी वाली से क्या होना चाहिए? ज्यादा, तभी दोनों टकराएंगे। स्ट्रक्चर को डिजाइन ध्यान में रखो, सारे फॉर्मूले आप बना लोगे, है ना? तो समझ गए ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा 6 6 6 ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, किसी को भी मान सकते हैं इसमें तो ए बी सी। तो सीधी सी बात है ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी, होगा कि नहीं होगा? वैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं बराबर है कि नहीं है? कौन सा ट्रायंगल है ये? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? ठीक है। अब चलो ट्रायंगल तो बना लिया हमने, समझ में आ गया कैसे ट्रायंगल बनेगा? ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, है। अब सुनो, ये सब लिखा है आपके उसमें, लिखा है ना ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ऐसा लिखा होगा, देखो, है ना? लिखा है ना? और ऐसा भी दिखा है उसमें शायद ए बी लेस देन सी, दिखा है ना ऐसा? इसका मतलब क्या है कि ए और बी दो छोटी छोटी भुजाएं और सी बड़ी साइड। और ट्रायंगल कब बनेगा? ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। क्लियर है? अब यदि ट्रायंगल बनेगा तो देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट। देखो बनी है टेबल नीचे। अब ध्यान देना, तीनों के सामने प्रॉपर्टी लिखी होगी। एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर लिखा होगा, एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लिखा होगा। दिख रहे हैं तीनों? तो ये तीनों कंडीशन हम बनाएंगे, रटना नहीं इसको, हम बनाएंगे कि तीनों कंडीशन कैसे बनी, एक्यूट में ये कैसे, ऑब्ट्यूस में ये कैसे और राइट एंगल में ये कैसे, है ना? चलो देखो। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में तो आप जानते ही हो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई, पाइथागोरस के बेसिस पे ही तो बनेगी तीनों प्रॉपर्टी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके पास शीट नहीं है पड़ोसियों से ली हुई है, ली हुई है सामने, ठीक है। बुरा मत माना करो, है ना? टीचर कुछ बोले तो टीचर का क्या बुरा मानना है? कि तो इंसान है इस दुनिया में जिसका बुरा मान ही नहीं सकते हम, टीचर है कि नहीं? ऑब्ट्यूस, क्योंकि उसी के सामने जाके बैठना है डेली, बुरा मानेंगे तो कहां जाएंगे? घर में घर वालों से बुरा मान लो, इधर उधर छिप जाओ, उनको मुंह नहीं दिखाना ही पड़ेगा आपको। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा है ये? न्यून कोण त्रिभुज, है ना? समझ जाओगे ना यार, ये लिखा हुआ वहां पे। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, है ना? और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, है ना? ये न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और ये अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? ठीक है। 2 सेकंड रुकोगे क्या? नहीं कुछ नहीं होगा, टेंशन मत। महेश जी, मैंने व्हाट्सएप पे एक शीट सेंड की है आपको, आयु की, व्हाट्सएप पे सेंड की है मैंने आपको एक शीट, निकालो। हाँ क्या ओपन नहीं हो रही? नहीं ऐसे कैसे? अरे यार रुको, और किसी के में करके देख। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। ऐश्वर्या मैडम को सेंड करो जरा एक बार, करो सेंड। नीचे फोटोकॉपी वाले का नंबर है आपके पास? मैम के पास ना विकास है, नीचे वाले फोटोकॉपी वाले का नंबर मैडम के पास है, ठीक है। तो मैडम को देखो जरा, उनके मोबाइल में खुल रही है क्या? जल्दी खोल के बताओ मेरे को, फटाफट जाओ सामने। खुल गई?
मैडम को बोलो फोटोकॉपी वाले को व्हाट्सअप कर पाएंगे? फोटोकॉपी वाले को व्हाट्सअप कर दोगे? ये व्हाट्सअप करके इसकी 80 कॉपी व्हाट्सअप करना है, 80 कॉपी, और महेश जी तुरंत जाना है नीचे, है ना। अब वो पेमेंट का बोलेंगे तो महेश जी आप क्या करो, मैडम आप व्हाट्सअप करिए और 70 कॉपी बोल दीजिए, है ना। इधर आओ। महेश जी दरवाजे पकड़ो 2 मिनट। उसको ये देखो 2000 रुपये हैं क्या, है ना, ये देना उसको, ठीक है। और तुरंत 70 कॉपी करवा के लाना है, ठीक है ना। हाँ 80 को, है ना, 80 कॉपी करवा के लाना है तुरंत, ठीक है ना। कितना टाइम हो रहा है अभी? 1:07 1:30 बजे से पहले आना है इसमें, ठीक है ना। यदि टाइम लग रहा हो तो आप 1:20 तक आ जाना यहाँ पे, है ना, फिर वापस जाके लें, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना है 1:30 बजे, है ना, ठीक है। 2000 दे रहा हूँ सर, शाम में आएंगे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। 80 कॉपी है। हाँ इधर देखो, राइट एंगल ट्रायंगल आप समझते हो, ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल 90 डिग्री के होते हैं? एक ही होता, 2 नहीं हो सकते, क्यों? अरे यार आप लोग व्यापम वाले नहीं हो ना। इधर देखो मजे आते नहीं, इधर देखो राइट एंगल ट्रायंगल एक ही एंगल 90 का होगा, 2 एंगल 90 के 2 ही 180 पूरा कर देंगे, ट्रायंगल बनेगा कैसे? वो तो सीधा खड़ा हो जाएगा ना, पोल जैसा, है ना, ठीक है। चल तो ध्यान देना, मैंने इसको माना 3, इसको माना 4, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट छोड़ो, मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है इसमें। साइड को मान सकता हूं 3, 4 और 5, बोलो मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? तब आप देखिए यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है कि नहीं है। मतलब ये साइड को ए माना, ये बी माना, और इसको क्या माना? सी। तब आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बनेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बनेगी कि नहीं बनेगी? पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगी, ठीक है, बनेगी प्रॉपर्टी। अब एक बार इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक बार ऑब्ट्यूस। अच्छा एक्यूट कैसे बनेगा? ये अच्छा ये मुंह कितने पे खुला हुआ है? ये 90 पर, 90 पर। इसको थोड़ा सा क्लोज कर दूं, 90 से थोड़ा सा भी अंदर किया तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा क्या? 90 से थोड़ा सा भी अंदर किया इसको तो ये 90 से कम हो जाएगा एंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और 90 से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खोला तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा नीचे वाला, और ऐसे में क्या बन जाएगा? एक्यूट। अब आप सुनिए मेरी बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल। जब इसको आप एक्यूट बनाओगे तो ये बेचारा साइड छोटा हो जाएगा, मुंह कम खोलोगे तो छोटा हो जाएगा ना ये बेचारा। ये 3 तो ये 3 ही रहेगा, टेढ़ा हो जाएगा बट रहेगा तो 3 ही ना। ये टेढ़ा हो जाएगा बट रहेगा तो 4 ही ना, बट वो बेचारा छोटा हो जाएगा ना। तब आप देखिए ये 3 का 3 ही रहेगा, ये 4 का 4 ही रहेगा, और ये 5 से छोटा मान लो 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5। तो अब आप ही देखिए, अब रिलेशन ऐसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मेरे को इससे कंपेयर करो जरा। जब ये 5 का स्क्वायर था तब इसके बराबर था, 5 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ मतलब 4.5। तो बताइए ये वाला रिलेशन इससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे जैसे ही ये छोटा हुआ, थोड़ा सा भी छोटा यदि इसको किया आपने RHS को, तो LHS RHS से ग्रेटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब आप देख पा रहे होंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। जब भी एक्यूट बनाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके सी स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये छोटा हो जा रहा है। अभी बराबर है, RHS को थोड़ा सा भी छोटा किया तो LHS ग्रेटर देन RHS हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बनी आपकी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बनी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। या फिर ऐसे ध्यान रखो कि भैया ये सबसे बड़ा साइड छोटा हो गया ना आपका, यहां बराबर है, जैसे ही सी को छोटा करोगे तो फिर छोटा वाला साइन आ जाएगा सी की ओर। सी को छोटा दर्शाना पड़ेगा ना आपको,
सी को छोटा करोगे तभी तो एंगल एक्यूट होगा कि नहीं होगा, समझ आ रही बात। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, छोटा। और यहां सी को और बड़ा करोगे आप तो यहां का रिलेशन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आ गई क्या तीनों प्रॉपर्टियां समझ में। मतलब हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, सी को बोलते क्यों नहीं हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सी को क्या करेंगे, छोटा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे ही सी को छोटा करोगे ये वैसा का वैसा रहेगा, तो LHS ग्रेटर देन RHS हो जाएगा। और यदि आपने LHS को वैसा रहना RHS को बड़ा कर दिया तो फिर LHS लेस देन RHS हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ आ रही बात। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब सी क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बताओ सी बड़ा यहां से प्रेजेंट हो रहा है कि यहां से सी बड़ा प्रेजेंट हो रहा है, नीचे से ही हो रहा है, सीधी सी बात है। सी को बड़ा बताया जा रहा है, तो जहां सी को बड़ा बताया जाए दैट मींस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, समझ आ रही बात। और जहां सी को छोटा बताया जा रहा है मतलब उसको श्रिंक कर दिया आपने, तो वो क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, बराबर, समझ आई बात। तो 2-3 बेसिक सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं। 3 साइड्स आपको दी जाएंगी, कितनी साइड्स दी जाएंगी, 3 साइड दी जाएगी। 3 साइड जब भी दे तो सबसे पहले ये देखो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। और यदि उन 3 भुजा से ट्रायंगल बन जाता है तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट, ऑब्ट्यूस या राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपकी स्क्रीन पर 3 भुजाएं ये रही, 4, 2 और 1, कौन सा ट्रायंगल बनेगा तीनों में से, तीनों में से कौन सा ट्रायंगल बनेगा बताइए, कौन सा ट्रायंगल बनेगा तीनों में से, एक्यूट, ऑब्ट्यूस या राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, अरे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, कैसी बात कर रहे हो आप लोग, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 4, सबसे बड़ी साइड को उठाइए और बनाइए। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 4 के ऊपर 2 और 1, अरे हवा में ही झूलते रह जाएंगे बेचारे ये। सबसे बड़ी साइड जब भी ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा मत रटो थ्योरी, प्रैक्टिकल करो बिल्कुल। सबसे बड़ी साइड ड्रॉ कर लो और उसके ऊपर दोनों छोटी छोटी साइड को ऐसे लटकाइए और झुलाइए उनको। यदि वो झूलते झूलते टच हो रहे तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं टच हो रहे ट्रायंगल नहीं बनेगा, समझ आ रही बात। इट मींस व्हाट एग्जैक्टली कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी। अच्छा इसमें सी किसको नाम दोगे आप, सबसे बड़ी साइड को सी बोलना है, बोला है मैंने, बाकी दोनों को ए बी जो देना है। अच्छा बताओ a प्लस बी सी से बड़ा हो रहा है क्या, ट्रायंगल बनने का रिलेशन a प्लस बी ग्रेटर देन सी है कि नहीं है, तो a प्लस बी 3 4 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, नहीं बनेगा ना ट्रायंगल। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। 5 6 7 बनेगा क्या, बन जाएगा। तो कौन सा बन जाएगा जल्दी बता दो फटाफट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, बनेगा क्या। अच्छा ट्रायंगल तो बन गया है ना, सबसे बड़ी साइड को सी नाम देना है। अब यहां से निकालिए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकाल लीजिए आप। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर है, ये 61 आ रहा है, ये 49 आ रहा है, मतलब ऐसा साइन लग रहा है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो रहा है, यानी कि c छोटा पड़ गया ना। देखो ना a स्क्वायर प्लस c छोटा पड़ गया तो एक्यूट, c फेल गया बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूस। c स्क्वायर छोटा है ना, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ध्यान रखना है ना। चल अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 6 और 8 कौन सा ट्रायंगल बनेगा इन तीनों साइड से, ट्रायंगल बनेगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। हाँ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा नीचे वाला। अच्छा ट्रायंगल तो बनेगा ना, सबसे पहले ना सबसे बड़ी साइड को सी बोल दो, और 3 और 6 9 8 से ज्यादा है, हो रही प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है ना, तो 45 और 64, सी बड़ा पड़ गया ना, सी बड़ा हो गया, इट मींस फेल गया ना सी, मतलब वो 90 डिग्री वाला कोण फेल गया, तभी तो सी एक्सटेंड हुआ ना, समझ में आ रही बात। यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो समझ गए 3 साइड को देख के ट्रायंगल बनेगा, कौन सा बनेगा क्लियर कर लोगे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आया
बताओ कौन सा बनेगा? नहीं बनेगा? अरे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 3 से काटिए, 3 4 5 है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 3 4 5। तो जब भी तीनों भुजाएं आपस में कटे तो जरूर काटो, काटने के बाद ये ट्रिपलेट दिख रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। समझ गए कहानी? क्या मिटा दो इसको, रफ कर दूं, है ना? ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल में अंदर के दोनों कोण मिलाकर बाहर का कोण बनता है कि नहीं बनता है? बोलो, बताई थी ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को, बताई थी कि नहीं बताई थी? ओके, ठीक है। 2-3 प्रॉपर्टी इकट्ठा बता दूं, फिर एक साथ सवाल कर लेंगे कि एक एक प्रॉपर्टी और एक एक प्रकार का सवाल बता दूं। 2-3 प्रॉपर्टी इकट्ठा फिर एक साथ सवाल करेंगे ना, है ना? चलो इधर देखो, अब एक और थ्योरम होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ए बी सी बना है स्ट्रक्चर वहां पे, आपके सुनना है। लिखा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करके, लिखा है कुछ, है ना? b/2 c/2 लिखा होगा उसमें। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखो अगले पेज पे लिखा होगा शायद। कोण द्विभाजक प्रमेय ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, ये लिखा है ना बीच में, है ना? क्या लिखा है? एंगल कोण द्विभाजक प्रमेय। शब्दों पे ध्यान दें, है ना? कोण द्विभाजक प्रमेय। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? अब ध्यान देना, यहां पर क्या है कहानी, सुनना। इसमें क्या है, इसको एक्सटेंड किया जाता है। ध्यान देना, चित्र पे ध्यान देना। चित्र, ये जो नाम है ना इसका थ्योरम का, नाम कोई काम का नहीं आएगा आपके, सिर्फ चित्र स्ट्रक्चर का इमेज आपके काम में आएगा, है ना? ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इसको बढ़ाया जाता है। एक ये वाला एंगल लिया जाता है, एक ये वाला एंगल लिया जाता है। एक तो इसका बाइसेक्टर डाला जाता है, ऐसे जाएगा, और एक इसका बाइसेक्टर डाला जाता है जो ऐसे जाएगा, और दोनों यहां पे टकराएंगे, है ना? यहां पे टकराएंगे दोनों, ठीक है? ए बी और सी, है ना? एक ये एंगल है, एक ये एंगल है ना? एक तो इसका बाइसेक्टर जाएगा ऐसे करके, है ना? और एक इसका बाइसेक्टर जाएगा ऐसे करके, ये दोनों यहां पर टकराएंगे, है ना? तो जहां पर टकराते हैं वो कोण हमेशा इसका आधा होता है, ये प्रॉपर्टी है। जब भी इस प्रकार से दो कोण बना के उनके बाइसेक्टर, मतलब दोनों कोण द्विभाजक, दो बराबर भागों में बांटना, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। जब भी ऐसे चित्र में ऐसे बाइसेक्टर डाल के जब एंगल बनाने की कोशिश करोगे, ये कोण हमेशा इसका क्या होता है, आधा। ये प्रॉपर्टी हमारे काम में आएगी क्वेश्चन करने के। समझ आ रही बात? अब ये कैसे हुआ आधा देख लेते हैं। तो इसको a/2 बनाने के लिए हमें काम करते हैं, इधर और ये इधर, और ये होता है a/2। यदि ये a है तो ये होता है a/2, है ना? तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, अभी थीटा मान लेते हैं ना। चलो इसको प्रूव करते हैं, a/2 लेकर आते हैं इसको, है ना? अच्छा है, कोण b है तो ये दोनों b/2 हो जाएंगे क्या, है ना? और ये कोण c है कि नहीं, c है, ये c है तो ये 180 माइनस c है। यदि ये c है तो ये 180 माइनस c है। कितना है ये? दिस इज 180 माइनस c। तो 180 माइनस c/2, 180 माइनस c/2, तो 180 माइनस c/2 यानी कि 90 माइनस c/2। इसका आधा करोगे तो बटा दो दोनों में लगाओगे तो 90 माइनस c/2, 90 माइनस c/2 दोनों हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये भी 90 माइनस c/2, ये भी 90 माइनस c/2। या लिखने की जरूरत नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है? क्लियर है इतनी बात सभी को?
अब आप जानते हो सीधी सी बात है कि ये वाला एंगल b/2 प्लस थीटा 90 माइनस c/2 के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी b/2 प्लस थीटा 90 माइनस c/2 के बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का योग 90 माइनस c/2 है क्या नहीं है? बोलो है क्या? इंटीरियर एंगल का सम बराबर एक्सटीरियर। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, समझ आ रही बात? ट्रायंगल BDC की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल BDC। ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। दिख रहा है किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? इस ट्रायंगल में दोनों इंटीरियर का सम बराबर एक्सटीरियर, तो b/2 प्लस थीटा बराबर 90 माइनस c/2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू निकाले यहां से, जब थीटा का वैल्यू यहां से निकालोगे तो 90 माइनस b प्लस c/2 आ जाएगा क्या? उधर ले जाओगे आ जाएगा ऐसा। अब b प्लस c का वैल्यू क्या रख सकते हो आप? 180 माइनस c, 180 माइनस a प्लस b प्लस c 180 होता है ना, तो b प्लस c आप 180 माइनस a रख सकते हो, है ना? तो b प्लस c की जगह पर रख सकते हो 180 माइनस a बाई 2। इसको और सॉल्व करोगे, 2 को सेपरेट करोगे तो 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा क्या? तो थीटा बराबर 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा क्या ऐसा? 90 कैंसल, थीटा का वैल्यू a बाई 2 प्रूव हो गया क्या? कितना आ गया थीटा का वैल्यू a बाई 2? तो बताओ आ जाएगा क्या थीटा का वैल्यू a बाई 2? क्लियर है इतनी बात? इतना न करके यहां से मैं इमेजिन कर सकते थे। आप जानते हो कि 90 माइनस c/2 का वैल्यू a प्लस b/2 होता है। सुनो पहले, रुको बाद में, पहले ये सुनो आप। ये समझ में आया आपको थीटा बराबर a/2 कैसे प्रूव किया? इतना न करने की जरूरत पड़े, आपके थोड़ा डायरेक्ट काम करने चाहिए। आपको पता है कि भैया a प्लस b प्लस c बराबर 180 होता है 180। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 180 होता है तो a प्लस b 180 माइनस c होता है कि नहीं होता है? अब दोनों और बटा दो लगाओगे तो सीधी सी बात है, a/2 प्लस b/2 बराबर 90 माइनस c/2 होता है कि नहीं होता है बराबर? तो हम जानते हैं कि 90 माइनस c/2 b/2 प्लस a/2 से ही बनेगा। अरे 90 माइनस c/2 b/2 और a/2 मिलके बनता है, तो 90 माइनस c/2 यदि बना है तो हम समझ जाएंगे b/2 के साथ a/2 ही जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू a/2 बाय डिफॉल्ट आपको इमेजिन होना चाहिए, ये रिलेशन आपके दिमाग में होने चाहिए कि a/2 प्लस b/2 बराबर 90 माइनस c/2। तो 90 माइनस c/2 किसके सम से बनेगा? b/2 प्लस a/2। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सीधे a/2। क्लियर है क्या प्रॉपर्टी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? इसका प्रूफ वहां भी लिखा है क्या? प्रूफ नहीं लिखा है, ठीक है, ओके। इसको कॉपी करना है कि चलूं आगे? क्या प्रॉपर्टी है? समझ आई बात? कि जब भी इस प्रकार से एंगल बाइसेक्टर डालोगे इंटरनल और एक्सटीरियर का, तो इसकी तुलना में हमेशा आधा, ये प्रॉपर्टी आधा, ये स्ट्रक्चर का इमेजिनेशन आपको होना चाहिए। जल्दी कॉपी मारो फटाफट। इसके बाद एक कोसाइन रूल और साइन रूल, उनको बता देता हूं, है ना? हो गया क्या?
इस पे सवाल बहुत कम बनते हैं, बहुत कम। और इस चीज का, इस प्रॉपर्टी का सवाल करने में यूज भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस है। यदि इस पे सवाल बनाना है ना, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन सवाल में पूरी बतानी पड़ेगी। यदि इस पे सवाल बनाना है ना, तो इसके लिए स्पेशली सवाल बना। ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी सवाल को करते करते बीच में काम में आ जाए, नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन बनी है बहुत रेयर कंडीशन है। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत रेयर है। किसी भी क्वेश्चन को करते करते सामान्यतः इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ऐसा अराइज, ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन करते करते, ऐसा यूनिक सिचुएशन, ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन करते करते अराइज नहीं होता बार बार। ये बहुत रेयर केस है। लेकिन आप देखो वो वाली जो प्रॉपर्टी है, अंदर के एंगल का योग बराबर, वो जो है ना, दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर एक्सटीरियर, जो हमने यहाँ लगाई, ये प्रॉपर्टी कितनी कॉमन है। कोई भी सवाल करते करते रास्ते में आ जाती है, आ जाती है कि नहीं आ जाती बार बार। बहुत कॉमन प्रॉपर्टी, इसलिए सवालों में यूज होता है। ये प्रॉपर्टी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नॉर्मली सवाल करते करते बीच में नहीं आता। ऐसा डिजाइन सवाल करते करते नहीं आता। इसके लिए इसके ऊपर जो सवाल बनेगा वो स्पेशली इसी का सवाल बनेगा। बहुत रेयरली किसी क्वेश्चन में गलती से ऐसा डिजाइन बन जाए किस्मत से और यूज हो जाए दूसरे क्वेश्चन को करते करते, है ना। तो इस प्रॉपर्टी के लिए ऐसा ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा इसके लिए कि देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, है ना, बीडी, ड्रॉ बीडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बीडी कोण बी का द्विभाजक है और बाहरी कोण सी का द्विभाजक सीडी, दोनों बिंदु डी पर मिलते हैं। तो बताओ कोण डी क्या होगा। ए का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री 70 डिग्री, बताओ ये इसका आधा करके आपको रखना है। समझ आ रही बात। तो जब भी इस डिजाइन पे सवाल बनेगा तो ये डिजाइन को पूरा सवाल बोल के बताएगा। वो बोलेगा कि ऐसा ऐसा बनाओ, तो ऐसा ऐसा बनाएंगे, फिर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, आधा कर दो। या फिर ये कोण दिया होगा तो इसका डबल कर दोगे, इधर आधा हो रहा है तो इधर डबल भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ आ रही बात, क्लियर। मिटा दो इसको, रफ कर दो, क्या बोलो, हो गया, रफ कर दो इसको, क्लियर है, ठीक है। एक साइन रूल, एक कोसाइन रूल। लामीस थ्योरम, एक्चुअली नाम लामीस थ्योरम है। हम कंपटीशन एग्जाम वालों ने इसको साइन रूल बोल बोल के साइन रूल बना दिया। साइन रूल बोलते हैं नॉर्मल भाषा में इसको, जो हमने बना दिया। एक्चुअली नाम उसका लामीस थ्योरम है। एंड दिस इज साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। ये एबीसी साइड से और वो ऊपर वाले बड़े बड़े एबीसी एंगल है ना। जैसे ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहेंगे, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहेंगे, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहेंगे, है ना। ठीक है, अब सुनिए ये रूल बना कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं पहले, है ना। ठीक है, ये काम में क्या आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन बन रहे, कैसे काम में आएगा, है ना। अब ये बना कैसे ये हम देख लेते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल में बना लेता हूं इधर पे, ए बी और सी। ए के सामने वाला स्मॉल है, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी, है ना। ठीक है, एक हाइट डालिए ऐसे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हो, दिस इज सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये साइन मतलब एरिया, लिख देता हूं यार, चलो छोड़ो। एरिया, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है क्या, बेस इंटू हाइट होता है क्या नहीं होता है। समझ आ रही है बात, क्लियर है। ठीक है, एक काम करें, इसको थीटा मान ले। क्या मान ले, थीटा, है ना। अब यहां से यदि हम थीटा मान ले, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर h अपॉन सी। इस ट्रायंगल में साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, सबको पता है क्या। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर हिंदी में लाल बटे कक्का। लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो ऊपर से पंडित जी आ जाएंगे
और नीचे से हर आ जाएंगे, मतलब हर हर बोले तो पंडित जी यानी कि परपेंडिकुलर और हर यानी कि हाइपोटेन्यूस, है ना, क्लियर है ना। तो यहां से h का वैल्यू c साइन थीटा आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? h का वैल्यू क्या आएगा? c साइन थीटा। तो h की जगह यहां पुटअप करूंगा c साइन थीटा, तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 AC साइन थीटा बना। क्या बना? एरिया का फॉर्मूला 1/2 AC साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले का थोड़ा सा नजरिया मैं आपको बताता हूं, कहानी क्या है सुनिए। A B C, ये A साइड है और ये C साइड है और ये थीटा है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब दो साइड दी हो और उनके बीच का एंगल, दो साइड दी हो और उनके बीच का एंगल। तब डिजाइन देखना 1/2 A इंटू C और साइन का थीटा। समझ आ रही बात? क्या डिजाइन है? दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो 1/2 AC साइन थीटा, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो 1/2 दो साइड है उनका मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये वाला एंगल दिया हो आपको, इससे काम नहीं चलेगा, जो दो साइड दिए उन्हीं के बीच का एंगल। समझ आ रही बात? दिया जाना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/2 AC साइन थीटा, थीटा नहीं एक्चुअली दिस इज साइन बी, एंगल बी नाम दो इसको, थीटा नहीं है। कौन सा एंगल है? बी, बी पे है ना, तो कौन सा एंगल है? बी, है ना। तो 1/2 AC साइन बी बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यदि A और B साइड को लेंगे, यदि A और B साइड को लेते हैं तो एंगल C आएगा क्या? 1/2 AB साइन C, 1/2 AB साइन C। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो 1/2 AB साइन C, समझ में आ रहा है? तीन प्रकार से फॉर्मूले बन जाएंगे तीनों एंगल पे। ये 1/2 AC साइन B, AC के साथ B है, मतलब A B C तीनों कैरेक्टर आ जाने चाहिए। यदि C लगाओगे तो यहां कौन बचा? A और B। एक बार B एंगल आ गया, एक बार C आ गया, एक बार कौन एंगल आ जाएगा? 1/2 BC साइन A। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 BC साइन है। बताइए तीनों इसी ट्रायंगल के एरिया है कि नहीं? तो तीनों को बराबर रख दे क्या? ये जो मैंने बनाया ना, ये है ना, मैंने H यहां लिया, ठीक है। यदि आप इधर से इसको बेस मानते हो, इधर से H लेते हो, इधर से H लेके इसको बेस मानते हो, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, अभी हमने हाइट किस बेस पे मानी? A पे, A पे हाइट मानी, A बेस पे, तो ये फॉर्मूला बना। एक बार C बेस पे हाइट मान लेंगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, और एक बार B बेस पे हाइट मान लेंगे तो बन जाएंगे तीनों फॉर्मूले। या फिर एक फॉर्मूले से सिमिलैरिटी बेसिस पर पैटर्न को ध्यान में रखते हो बाकी दोनों भी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बोलो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तो तीनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं, तो तीनों को बराबर रख दे, तो तीनों को रख देते हैं बराबर। 1/2 AB साइन C बराबर 1/2 BC साइन A बराबर 1/2 AC साइन B। रख दू ना? वन बाई टू AC साइन B, है ना। रख दो तीनों को बराबर, ठीक है। तीनों में ABC से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? तीनों में ABC से कर सकते हैं मैथमेटिकली। 1/2 तो तीनों में से कॉमन निकल के कट जाएगा। अच्छा, यहां साइन C अपॉन C बचेगा केवल, यहां साइन A अपॉन A बचेगा केवल। देखो आप, BC BC कट जाएगा, साइन A अपॉन A बचेगा, यहाँ AB कट जाएगा, बन गया ना वो। और यहां साइन B अपॉन क्या बनेगा? B। बोलो समझ में आई क्या बात? समझ में आई कि नहीं आई? एक और चीज इस बहाने क्या सीखी हमने कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका। जब भी दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हो तो एरिया निकालने का ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। कोई भी दो साइड, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये ट्रायंगल दिया आपके सामने, है ना, ये 10 भुजा है, ये 15 भुजा है और बीच का एंगल 30 डिग्री है। इसका एरिया निकाल लोगे आप? निकाल लो कि नहीं निकाल लोगे? 1/2 10 × 15 साइन 30 डिग्री 1/2 होता है 1/2 तो 150/4 37.5 आ जाएगा एरिया इसका। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? ये स्ट्रक्चर ही ध्यान में आया। दो साइड के बीच का एंगल दे, एरिया निकाल लेंगे। और दूसरा है थ्योरम, इसका क्या यूज होगा ये भी हम देखेंगे, है ना।
फोटो ले लो इसका फटाफट से। दिस इज कॉल्ड लामिस थ्योरम, साइन रूल बोल लो उसको। जल्दी करो, जल्दी। क्वेश्चन करेंगे तब ज्योमेट्री स्टार्ट होगी, ये तो कुछ नहीं है। इनका यूज जब करेंगे ना क्वेश्चन में। एक और कोसाइन रूल भी बता देता हूं। हो गया? इसका प्रूफ नहीं दिया ना इसमें। अरे यार, एक शीट बनाई थी मैंने प्रूफ वाली भी हर प्रॉपर्टी के। हो गया क्या? इसको कॉपी करना जरूरी है ना? तो वीडियो देख के करते हो तो वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस बोल रहा हूं कॉपी करना जरूरी है। टाइम क्या हो रहा है? मिटा दो क्या इसको? रफ कर दो इसको। हो गया सभी का? रफ कर दो क्या? है ना? अब एक होता है कोसाइन रूल, ये होता है जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, है ना? ठीक है। अब कोसाइन रूल ऐसा है कि ध्यान देना है ना, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। समझ रहे हो सिमिलैरिटीज? ए पे ए माइनस में आएगा, बी पे बी माइनस में आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac, है ना? तो अब आप तीसरा तो आप खुद ही बना लोगे शायद, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये बनता कैसे, फटाफट 2 सेकंड में देख लो। एक ट्रायंगल है ना, ये ए बी सी है ना, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। ये एक हाइट डाली मैंने h, है ना, और a में से इसको बोल दो y, तो ये a माइनस वाई हो जाएगा क्या? इसको y बोल दे, a माइनस वाई हो जाएगा। दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगाएंगे दोनों। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस। जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो h का वैल्यू h स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा क्या? और उधर से h स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ रहे हो आप बात को?
एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना दोनों में पाइथागोरस लगा के। वैसे तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आना चाहिए, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर आना चाहिए, बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा यहां से। वैसे यहां से एच स्क्वायर का वैल्यू इससे बन जाएगा ऐसे करके, एलएचएस बराबर है दोनों के आरएचएस इक्वेट कर दे, इक्वेट कर देते दोनों के आरएचएस, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये भी माइनस का वाई स्क्वायर, ये भी माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ay बचेगा क्या, ये देख लो, ये बचेगा, ऐसे करके आ जाएगा, है ना। ये सी स्क्वायर को भी इधर ले लिया, ए स्क्वायर को भी इधर ले लिया, माइनस माइनस प्लस का 2ay बचेगा इधर पे आरएचएस में। बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहां से आप लीजिए cos b y अपॉन बी आएगा क्या, cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो cos b y अपॉन बी आएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, b cos b। तो पुटअप कर दूं y का वैल्यू यहां पे b cos b, क्या पुटअप कर दूं, b cos b, ये पुटअप कर दिया है ना। तो बन गया ना फॉर्मूला। तो cos b का वैल्यू क्या है, 2ab नीचे आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, बन गया क्या फॉर्मूला। तो cos b बराबर b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। बोलो क्लियर है, समझ में आया कैसे बनाया मैंने। अब मैंने a बेस पे हाइट ली, तीनों बेस पे अलग अलग हाइट लोगे तो तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे, या फिर सिमिलैरिटी बेसिस पर बाकी दोनों भी आप क्रिएट कर सकते हो। किधर, कहां, क्या गलत मान लिया, अच्छा उल्टा मान लिया मैंने ना, इधर C आएगा और इधर B आएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर, अरे सब उल्टा हो गया है तो ना, अरे कुछ नहीं ना, अभी सही हो जाएगा। ये देखो C स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर B स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, अभी सही है। तो इधर C स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर B स्क्वायर। अरे यहाँ क्या था यार, सब उल्टा पुल्टा हो गया, इसको इधर लो ना, क्या आएगा ये, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अब सही है। C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे यार यहाँ भी चेंज होगा ना, वाई बाई से पहले क्यों नहीं बोलते हो यार, जब आप देख लेते हो स्ट्रक्चर बनाते बोल दिए होते, अभी दिक्कत नहीं होती ना। वही तो बोल रहा हूँ, b cos b एक साथ नहीं आता है, ये c cos b आएगा ना, कितना आएगा c cos b। अब बन गया ना फॉर्मूला सही, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac बराबर cos b। अभी क्लियर है ना, ठीक। ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी के बाहर कुछ भी नहीं है, तो यदि आप सही से दिमाग लड़ाएंगे तो सारे क्वेश्चन कर लाएंगे ट्रायंगल के सारे। और जो शैलेन सर वाली जो शीट है उसमें भी ट्रायंगल्स के क्वेश्चन दिए हैं, है अभी आपके पास। उसमें सबसे पहला तो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी के बाद वाला जो ट्रायंगल्स के क्वेश्चन है ना, वो सारे यही वाले हैं। तो यहाँ से दोनों शीट साथ में चलेगी, है ना, इधर का ट्रायंगल भी और उधर का ट्रायंगल भी, कॉमन ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा फर्क नहीं होगा। ये तो सिमिलैरिटी है ना शुरू में, ये सिमिलैरिटी मत लेना।
सिमिलरिटी के बाद जो है ना 1:30 बज गए क्या एग्जैक्ट? सिमिलरिटी के बाद एरिया है, एरिया भी मत लेना, सिमिलरिटी एरिया छोड़ देना। उसके बाद टाइप 2 जो चालू हो रहा है ना, टाइप 2 में कितने क्वेश्चन है शैलेंद्र सर वाली शीट में? 26। बहुत शानदार सवाल है, 26 के 26, मजा आ जाएगा आपको। तो आपको अभी तक के, सुन लो मेरी बात, अभी तक जो पढ़ा उस बेसिस पर टाइप 2 जो है शैलेंद्र सर की शीट वाला, शैलेंद्र सर की शीट वाला टाइप 2 26 सवाल है। उसके बाद फिर उसी में टाइप 3 है कोसाइन और साइन रूल। शैलेंद्र सर की शीट का टाइप 2 और टाइप 3 अभी के पढ़े हुए बेसिस पर हो जाएंगे, और मेरी शीट का ट्रायंगल। हाँ, फर्स्ट डे दी थी ना ये शीट, मैंने दी थी ना ये पहले दिन में, मैंने फिर दी थी ना। शैलेंद्र सर की शीट का टाइप 2 टाइप 3 आपको कंप्लीट करके लाना है कल। टाइप 2 और टाइप 3 कंप्लीट करके लाना, और मेरा वाला पार्ट ट्रायंगल्स का, त्रिभुज वाला है ना। लगभग 60-70 सवाल है। जितना घर में बैठ के स्ट्रगल करोगे ना, उतना ज्योमेट्री अच्छी होगी।